नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी डी ट्रिपल एस बी मैथ्स की क्लास 3 है। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासों में बताया कि जो आपका नया ऑफिशियल सिलेबस डी ट्रिपल एस बी का आया है उसके अकॉर्डिंग आपका 11th 12th और ग्रेजुएशन केवल इन्हीं 2 पर ज़्यादा फोकस किया गया है। खासकर ग्रेजुएशन पर तो बहुत ही ज़्यादा किया गया है। 9th 10th अब आपके सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा मिलने के वाले नहीं हैं। तो हमने जो क्लास सीरीज़ शुरू की है इसमें हमने 2 सेक्शन बना लिए हैं, एक 11th और 12th का और एक ग्रेजुएशन का। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 11th और 12th के कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज उठा रहे हैं। ठीक है, जैसे आज डोमेन और रेंज की बात करें, हमारी पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो जितने भी हमारे डोमेन या रेंज के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी फंक्शन से रिलेटेड, उनको हम एक लाइन से करते चले जा रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस हो चुकी है या पहले से आपको अगर पता है तो आपके 10 मिनट में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। और अगर इससे पहले आपको डोमेन या रेंज में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा एक एक फंक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है या मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद ये जो डोमेन होता है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डोमेन और रेंज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लास 1 में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये इस सिंबल से दिखाते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अपने अंदर आने वाली हर वैल्यू को, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मॉड एक्स का काम क्या होता है भाई, ये हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव करता है। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये हमेशा जो वैल्यू है उसको हमेशा इंटीजर बना देगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको वो क्या कर देगा, इंटीजर नंबर बना देगा, पूर्णांक संख्या बना देगा, जस्ट लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल टू अगर मैंने 1 लिया है तब क्या बनेगा आपका y, तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ 1.2 ले लिया है तो यहाँ पर 1.2 रखेंगे, तो 1.2 रखने का मतलब है अब ये 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि एक इंटीजर 1 है और एक 2 है, तो ये क्या करेगा, हमेशा लेस वैल्यू बनाएगा। इसका मतलब ये हमेशा 1 बनाएगा। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू 1.9 ले ली है फिर भी ये y इक्वल टू 1.9 रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 1.9 लेने पर आपका ही ये 1 ही बनाएगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा अपने अंदर जो भी आप उसकी वैल्यू रखेंगे इंटीजर को, वो उससे लेस वैल्यू इंटीजर बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका बेसिक हो गया कि हमारा GIF होता क्या है। ठीक है, तो जब भी अगर ये आपको कहीं दिख रहा है और वहाँ पर वैल्यू दी, जैसे एक और हम ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हमने x इक्वल टू -1.3 ले लिया अगर, तो अगर हम इसका y बनाते हैं तो आप देखेंगे कि -1.3, तो अगर आप नंबर लाइन बनाइए, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका -1 होगा और ये आपका -2 होगा। तो ये जो आपका -1.3 होगा ये कहाँ होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। अब हमेशा क्या करना है, मैंने बोला था कि लेस वैल्यू बनाएगा, मतलब -1 से भी लेस क्या होता है, -2, यानी इसका जब आप वैल्यू जाएंगे इंटीजर पे तो ये -2 बना देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए तो क्लियर ही है, नेगेटिव के लिए भी क्लियर रखिए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा होता है वो लेस वैल्यू इंटीजर वैल्यू बना देता है। अगर पॉइंट में है, इंटीजर है तो इंटीजर ही बने रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने पहला बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 1 में किया था कि डोमेन निकालते समय अगर कभी भी हमें रूट फंक्शन दिख जाए तो रूट के अंदर की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव, यानी जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और -3 है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले यहाँ से थोड़ा सा और एक दो बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका डाउट ये भी। जैसे अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा x का 2 है, वैल्यू 2 है, तो वहाँ पर x क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट में वैल्यू ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं, आपने कहा हम x को 2.1 रखेंगे, रख दीजिए यहाँ पर, तो 2.1 रखने पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब बनाएंगे तो 2 ही तो आएगा। आपने कहा हम 2.9 रख देंगे, तो 2.9 रखने पर भी आप इसकी जब वैल्यू देखेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, देखिए 2 आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम 3 रख देंगे तब ये वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेकिन 2.1 से लेकर 2.9 तक आप कुछ भी वैल्यू रखिए इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, और 2 रखने पर भी 2 आएगी। यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x की वैल्यू जो है 2 से लेकर यहाँ क्लोज रहेगा और 3 के बीच में हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा किसी पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर है, यानी रिजल्ट ये बनता है कि अगर ये i के इक्वल है तो उस समय हमारा जो वैल्यू होगा x की जो वैल्यू होगी वो i से लेकर i+1 तक होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x जैसे यहाँ पर -1 है, उस समय क्या होगा? तो फिर वही बात है, अगर आप ये -1 की अगर हम बात करते हैं तो -1 से और 0 के बीच में यहाँ पर आइए, से लेकर मतलब -1 से लेकर और 0 तक, ठीक है, मतलब उससे जस्ट एक वैल्यू बढ़ी। जैसे मैंने फार्मूला बताया कि i से लेकर i+1 तक, तो यानी -1 से लेकर और 0 तक की पूरी वैल्यू जो होगी उसका जो वैल्यू होगा वो x का मान होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 है। ठीक है, अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0.4 है तब x की वैल्यू क्या होगी? तब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ऑलवेज एक इंटीजर ही आएगी, तो उस समय हमारा x क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन से हमने ये जाना कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसी पॉजिटिव रियल नंबर या कोई भी रियल नंबर है तो उस समय जो हमारा उसका जो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी पड़ी तो वो i से लेकर, माने ये इंटीजर होना चाहिए, i से लेकर i+1 तक होती है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर आ गए तो अब हमारा ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा जो है 3 या 3 से ग्रेटर देन वैल्यू अगर हमें लेनी है तो क्या होगा? तो अगर हम मान के चलिए, आपने कहा कि भाई इक्वल लगा है तो हम 3 भी ले सकते हैं। अगर ये हमारा 3 हुआ तो आप कहोगे कि भाई x जो होगा वो आपका 3 से लेकर 4 तक होगा, सॉरी 4 पे क्लोज नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। देखिए ये रिजल्ट से अगर कहें, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है, तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो हम 4 के बराबर लेंगे, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि 4 से लेकर 5 तक होगा। सिमिलरली अगर आप ये कहते हैं नहीं हम इसको 5 ले लेंगे, तो आप कहेंगे 5 से लेकर क्या हो जाएगा? 6 तक हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या बना कि आप 3 से ऊपर कितना भी चलते चले जाइए, आपको हर इंटरवल मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसका जो x होगा हमारा वो 3 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा? इन्फानाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक रिजल्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए। ठीक है, तो कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का हमारा फंक्शन आता है और उसका हमको वो निकालना होता है, डोमेन निकालना होता है, तो वहाँ पर आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कि i से लेकर i+1 तक होता है। अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ था, अगर केवल इक्वल लगा होता तो हमारा एक रीजन पे इसका आंसर हो जाता, बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा मतलब वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। 3 से लेकर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आगे तक, तो इस तरह हमको हर बार एक इंटरवल मिलता चला जा रहा है, इसलिए हमारा वैल्यू क्या हो गई? 3 से लेकर क्या हो गई? इन्फानाइट तक चली गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, तो ये भी अगर आपने क्लास नंबर 1 कर रखी है तो आपने देखा था कि रैशनल नंबर में हमें प्रॉब्लम हमेशा कहाँ होती है? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर में भी हमने क्लास में ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर है तो उसमें फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लगता, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगता है, यानी 2 माइनस ग्रेटर इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। ठीक है, यानी अगर मॉड x हमारा अपॉन में है तो उस समय फिर हम x को सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं, लेकिन अगर ये हमारा न्यूमरेटर में है तो उस समय हम x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, जैसे हमने अपर केस में लिया। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर में होता है, पिछली क्लास में हम लोग कर रखे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ भी हम बता ही दे रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में आपका आता है रूट, तो उस समय हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन लेते हैं, इक्वल नहीं लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? 2 इज ग्रेटर देन ग्रेटर इंटीजर x। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है हमारा वो लेस देन हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करिए, 2 से नीचे अगर आप चलना शुरू करिए। आपने कहा भाई 2 नहीं रखना, 2 से नीचे रखना है, तो आप कहोगे हम तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर 1 ले लेंगे तो हमारा i क्या बनेगा? फार्मूले पे जाइए, क्या बनेगा? i 1 से लेकर 2 बनेगा, i से लेकर i+1 तक। अच्छा, आप कहते हो नहीं हम तो 0 ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 0 से लेकर 1 तक बन जाएगा। अगर आप कहते हो कि हम -1 ले लेंगे तो ये -1 से लेकर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये चलता हुआ चला जाएगा, एंड सो ऑन हमारा जो प्रोसेस पूरा चलता चला जाएगा। तो इधर देखिए तो आप क्या हो रहे हैं? 2 से लेस लेना है, और अगर इधर देखिए तो वैल्यू घटती हुई चली जा रही है, कहाँ तक जाएगी? ये माइनस इन्फानाइट तक। तो इसका मतलब माइनस इन्फानाइट से लेकर और आप x की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हो? 2 तक ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। है एक बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।